बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 197 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 20 अक्टूबर 2021 एंड इट इज वेडनेसडे। अगर आज की हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 45,499 की, तकरीबन 870 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 45,563 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना लो बनाया 44,629 का। इसके अलावा जो है केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 308.19 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करें, जिसमें WTL, हम नेटवर्क, बाइको, टेलीकॉर्ड, यूनिटी, सर्विस फैब्रिक, एस्कर्ट, नाइन, TRG, मैपल लीफ सीमेंट और ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है वो शामिल है। टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें सफाई टेक्सटाइल, वेद पाकिस्तान, पाकिस्तान टोबैको, महमूद टेक्सटाइल, ब्लेस टेक्सटाइल, मारी पेट्रोलियम, पीको, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी और ICI जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स को देख लेते हैं, जिनमें रफान मेस, नेस्ले, कैटरन इंडस्ट्री, फैसल स्पिनिंग, हिनो पार्क, SS ऑयल बिल्स और इसके अलावा JDMT जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। आज के दिन आप लोगों ने मुझसे क्या सवाल पूछे, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये जी सबसे पहले जी मैं मसूद साहब है रावलपिंडी से कह रहे हैं, सर जी स्टॉक्स आर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। आपने स्टॉक्स को पूछे जो रिकमेंड किए गए, अल शेर, फ्लाइंग, फौजी फूड, इमेज, ट्रीट, वेव्स, यूनिटी। जी सर, ये तकरीबन सारे स्टॉक ऐसे हैं जो फिलहाल काफी बॉटम पर है और इनको रखें आप। थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला जहन बनाए, डे ट्रेडिंग से थोड़ा अवॉइड करें। अगर मार्केट यहाँ पर बेहतर हो जाती है, जैसे आज मार्केट की बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, और अगर मार्केट अपने इसी लेवल को सस्टेन करती है और इस तरह की कोई अच्छी अच्छी खबरें मार्केट के अंदर आ जाए, जैसे आज जो अच्छी अच्छी खबरें सर्कुलेट कर रही थी मार्केट के अंदर कि IMF का जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, आपको जो है एक नई जिसकी लोन की जो है ना वो किस्त मिलने जा रही है। और इसके साथ साथ FATF के भी जो हुकूमत की जो बातें हैं कि जी तकरीबन सारे पॉइंट्स पर अमल कर लिया, तो FATF भी हो सकता है पाकिस्तान जो है उसका अच्छा फैसला आ जाए। तो अगर ये खबरें आ जाती हैं मार्केट के लिए, ये बहुत अच्छी खबरें होंगी। अभी ये सर्कुलेट कर रही हैं तो मार्केट इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, तो अगर ये खबरें आ जाती हैं और ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, तो आप देखेंगे कि हमारी मार्केट V शेप रिकवरी बनाएगी और बड़ी तेजी के साथ फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये जितने भी स्टॉक है, बेहतर ये है कि अगर आपने इनको लिया हुआ है तो इनको होल्ड करके रखें और अच्छे लेवल पर इनको बेचें। कम से कम जब तक 30-40% ये स्टॉक ऊपर ना चले जाएं, तब तक बिल्कुल भी इनके इधर से एग्जिट ना करें। नादिर साहब है कराची से, एनी रीजन व्हाई यू डोंट सजेस्ट कमर्शियल बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट, व्हाट अबाउट BIPL? सर जो है ना, मैं खुद बैंक में काम नहीं करता। इसकी रीज़न जो है वो मैं कई बार बता चुका हूँ। मुझे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज ये पर्सनली पसंद नहीं है। ये तो मैं जो अपने लिए पसंद ना करूँ, तो फिर मैं दूसरों के लिए भी फिर वो कैसे पसंद कर सकता हूँ। आपने बैंक इस्लामी का पूछा हुआ है। बैंक इस्लामी सर अच्छा स्टॉक है, फिलहाल ये जो है ना साइड वेज में मूव कर रहा है। अगर ये अपना ब्रेकआउट दे देता है तकरीबन 14 रुपए का, तो ये और भी इसके ऊपर जाने के चांस है। ये या ये नीचे आ जाए तकरीबन 12 रुपए तक, वहां पर भी जो है वो लेना बनता। अगर आपने लिया हुआ है तो आपने स्टॉप लॉस 12 रुपए 80 पैसे का रखना ही है। जहांजेब साहब खाने वाल से, प्लीज रिकमेंड स्ट्रेटेजी एंड टॉप 2 सेक्टर फॉर कमिंग सेशन। प्लीज रिकमेंड स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी की बात करें सर? जो आपको शेयर रिकमेंड की उनकी स्ट्रेटेजी अभी आप थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाएगी रात को। बाकी सेक्टर सर है ना, ये ऑटो सेक्टर देखें, बहुत अच्छा सेक्टर है। फिर फार्मा सेक्टर को देखें, ये चलने वाले सेक्टर है। ये शाहिद साहब है सऊदी अरेबिया से, सर शेल में प्रॉफिट टेकिंग कहाँ बनती है? शेल अगर आप ये रख सकते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप रखेंगे तो फिर तो प्रॉफिट टेकिंग आपकी बनेगी तकरीबन 170-80 रुपए के लेवल पर। अगर शॉर्ट टर्म में आपने करनी है तो 148, अगर ये 148 तक चला जाता है तो वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसकी। ये जी शायद इसके बाद है जी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बता दिए सर आपको। जी नेक्स्ट सवाल है मसूद साहब रावलपिंडी से, पूछ रहा है कुड टेक प्रॉफिट करेक्ट टाइम, व्हाट इज योर ओपिनियन? मार्केट सिचुएशन, मार्केट बेहतर होगी इंशाल्लाह। उम्मीद रखें कि मार्केट अगर जो लेवल है 44,300 से मार्केट ये 45,000 से ऊपर चली गई ना मार्केट, अगर मार्केट जो है 45,300 से ऊपर ऊपर रहती है तो फिर मार्केट बिल्कुल सेफ है, ऊपर चलती जाएगी। ये बस 45,300 से नीचे नीचे ना आए बस। हाँ जी कासिम साहब हैदराबाद से, सर आई बॉट PSO एंड अटक रिफाइनरी, दे आर करंट प्राइस, एडवाइस होल्ड। जी होल्ड रखें, बहुत अच्छे स्टॉक है दोनों। PSO भी बेहतर है, काफी बॉटम पर आया हुआ है, और अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी कर देती है फिर तो ठीक है। लेकिन फिर क्लीप का स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए। PSO का स्टॉप लॉस है 180 रुपए का, और अटक रिफाइनरी का जो है वो स्टॉप लॉस जो है
वो आपका बनता है तकरीबन 173 का। जब तक 173 से ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ है ये। तसद्दुक साहब है मुल्तान से, व्हाट व्हाई डोंट वी अडॉप्ट बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी इन डाउन ट्रेंड मार्केट, देयर आर मोर चांसेस ऑफ लॉस टू बाय एट हाई प्राइसेस। पहले मार्केट की सिचुएशन जब तक क्लियर नहीं हो जाती तो डिप, आपको क्या पता डिप कौन सा है ये वाला, क्या आज मार्केट के अंदर तेजी आ गई है तो कल क्या हमें पता था कि यहाँ पर डिप खत्म हो जाएगा? डिप का तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितना और मार्केट ने डिप लेना है ये। तो जहां पर ग्रीन होगा वहां पर बाय रिकमेंड की जाएगी, कोई नजर आएगी चीज कि आप कोई बायर आ रहे हैं ये मिसाल से नीचे जाते हुए मार्केट में किधर आपने हाथ डालना है ये। अनीब साहब है कराची से, आफ्टर क्वार्टर रिजल्ट ऑफ कैपको व्हाट्स द न्यू बाइंग जोन, इनफैक्ट आई हैव गॉट 5000 एट 28.7। सर एक जो है ना क्वार्टर का रिजल्ट खराब आने से हम स्टॉक को बुरा भला नहीं कह सकते। आगे अभी तो फर्स्ट क्वार्टर आया, अभी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर आएंगे, उसमें सही अंदाजा लगाया जाता है कि क्या जो है ना कैपको का बनेगा। ओवरऑल कैपको अच्छा स्टॉक है ये। जाजेब सब खाने वाज शुड वी बाय WTL एट करंट लेवल? WTL सर आपको बताया 1.5 रुपए से लेकर 2.5 रुपए के दरमियान आप इसको एकमलेट करें, ज्यादा वेट ना करें कि बहुत नीचे आएगा। ये हो सकता है आपको मौका ना दे ये यही से रिकवर कर जाए। तो 2.5 से 1.5 रुपए के दरमियान अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप इसको जो है इसके दरमियान दरमियान एकमलेट कर सकते हैं ये। जी फाज साहब है कराची से, सर डोंट माइंड बट आई वांट टू आस्क कि आपके बताए वाले स्टॉक्स में अल शेर और वेव्स एवियन इमेज आज इतने ऊपर मार्केट में भी नहीं इम्प्रूव हुए, इसकी कोई खास वजह? सर आज जो है वो ज्यादातर आपका आईटी सेक्टर चला है और सीमेंट सेक्टर चला है। जब आपका जो है वो चलेगा ये जो आपका आईटी सेक्टर है तो आप देखेंगे आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो आपका फिर एवियन भी परफॉर्म करेगा। आज भी एवियन ने क्लोजिंग तो अच्छी दी, तकरीबन 118.60 पर आपकी जो है इसने क्लोजिंग दी। और वेव्स और अलशेर ये एक दिन वाले स्टॉक नहीं है कि आप कहेंगे आज लिया तो आज ही चलना शुरू हो जाए, ये कोई अब्बा जी का घर तो नहीं है, ये टाइम लेंगे ये। लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो फिर ये आपको दोबारा लेने का मौका नहीं देंगे। ये लेवल बहुत अच्छे हैं वेव्स और अलशेर, लेके पड़ा रहे 3-4 महीने 6 महीने, इसको छेड़े ना बिल्कुल भी। जब चलेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी तेजी के साथ ऊपर जाते हैं ये। वक्ती मार्केट ऊपर नीचे होती जाए कोई इनको फर्क नहीं पड़ेगा ये, लेकिन जब ये चलना शुरू हो जाएंगे अपने टाइम पर फिर आपको मजा आएगा फिर। और आपने क्या पूछा है जी, अभी NRL नेट सोल का प्रॉफिट टेकिंग कहाँ देख रहे हैं ये? सर फिलहाल तो ये बॉटम पर है, अगर आपने NRL नेट सोल लिया हुआ है इनको भी होल्ड करें। नेट सोल कम से कम 150 से पहले पहले आप ना बेचें लॉन्ग टर्म में, और NRL को भी कम से कम 350-400 से पहले पहले ना बेचें। साकिब सब खाने वहां से, ट्रीट का फ्यूचर क्या देख रहे? ट्रीट का फ्यूचर सर बता चुका हूँ आपको, ट्रीट का फ्यूचर क्या है ये। वक्ती मार्केट पॉजिटिव है, ट्रीट नहीं चल रहा, ये आपको पैनिक कर रहा है। ट्रीट ट्रीट का फ्यूचर है 100 रुपए, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। लॉन्ग टर्म में आपने इसको लॉन्ग टर्म कम से कम 3 साल अपने जहन में रखें, और 3 साल में भी अगर ये सोच चला जाता है और ये कम से कम डबल हो जाएगा, ये नहीं कि ना करते भी। अभी 40 पर अगर फॉर एग्जाम्पल 100 पर जाता है तो कम से कम 150% इसके अंदर गेन है। ये कौन सा बिजनेस आपको 2-3 साल में जो है 150% जो है वो गेन देता है? पावर साहब है डस्का से, सर टेल मी अबाउट WTL? बता चुका हूँ सर। शुएब सब लाहौर से, मेरे पास सर्वी 5000 आपने रखे हुए हैं सर्वी के स्टॉक। सर्वी जो है किस रेट पर आपने लिया हुआ? रेट आपने बताया नहीं। सर्वी मेरे रिप्लेस करना चाहता हूँ। सर्विस इंडस्ट्री सर आपने पता नहीं किस रेट पर लिया हुआ है, तो ये अच्छा स्टॉक है, अपने टाइम पर ये चलेगा ये। रिप्लेस कर रहा है तो जो अच्छे स्टॉक नीचे आए हुए हैं बॉटम में, जैसे वेव्स है, यूनिटी है, पेल है, गंदारा है वगैरह है, ऑटो सेक्टर में अगर लेना चाहते हैं होंडा कार तो उनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं आप। तैमूर साहब लाहौर से, सर जब स्टॉक ऊपर जाए तब आप कहाँ ऐड करें, बट कुछ शेयर आप नीचे आए तो ऐड करें क्या कहते हैं, प्लीज एक्सप्लेन? सर एक तो होता है ना बाइंग जोन, जो बाइंग जोन होता है उसके बीच में जहां मर्जी हो आप उसको ले सकते हैं। जैसे अभी बताया WTL का बाइंग जोन है 1.5 रुपए से लेकर 2.5 रुपए तक, तो 2.5 रुपए पर ले, 1.5 रुपए पर ले, ये सारा बाइंग जोन में एवरेज नहीं होता ये, यहाँ पर लिया जा सकता है ये। इसके अलावा जो है आप जो स्टॉक ऊपर चले जाते हैं, जैसे 1.5 से 2.5 रुपए के दरमियान आपने इसको इकट्ठा कर लिया, अब जब 2.5 से ऊपर चला जाता है 3 रुपए पर, 3.5 रुपए पर, वहां पर आप उसको स्केलिंग करते जाइए। मैं अभी पिछले जूम सेशन में डिटेल से बता चुका हूँ, इससे पीछे वीडियो क्लिप काट के भी बताया मैंने कि कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है। कोशिश क्या करें जो ओवर क्लिप होते हैं उसको जरा 5-6 दफा देखा करें ताकि बात आपके जहन में आए सही करके। इश्ता साहब है कराची से, सर मैरिट पैकेजेस का प्लीज तजिया करें। 15 रुपए बाई के बाद मैरिट पैकेजेस लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये भी निकल जाएगा, अभी फिलहाल आपको पैनिक करेगा यहाँ पर। दाऊद साहब है मदीना से, काई साहब सर आई एम फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग द सेशन एंड आल्सो न्यू कमर टू द स्टॉक मार्केट, आई हैव 5 लाख फंड, प्लीज गाइड फॉर इनिशियल बाइंग। जी सर ले सकते हैं ना, आज भी आपको बाइंग रिकमेंड की। पेल पेल जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, उसके अंदर भी बाइंग की जा सकती है।
फिर इसके अलावा यूनिटी अगर ये आपको 27-28 के करीब आता है तो वहां पर भी उसको भी ले लें, थोड़ा थोड़ा करके अकोमोडेट करें। ये अमरेली स्टील 30-35 रुपए के दरमियान आता है, वहां पर इसको ले, थोड़ा सा ये। जी आगे नईम साहब है कराची से। बीको स्टील में बाइंग बनती है। बीको सर इसको देख लेते हैं बीको की क्या पोजीशन है। बीको की फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है वो आ रही है 19 रुपए और 94 पैसे की। बिल्कुल सर इसकी 18.5 रुपए से लेकर 19.5 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, लिया जा सकता है ये। फरहान साहब है कराची से। सर जी मार्केट का क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल बुलिश ट्रेंड वापस आ जाएगा या रिवर्सल 44,000 पर टच होगा ये? जी सर ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर मार्केट को एक दो अच्छी अच्छी खबरें मिल जाती हैं तो मार्केट यही से भी बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि ऊपर के लेवल पर मार्केट काफी जो है वो टाइम वाइज करेक्शन कर चुकी है, जो हम पिछले 3-4 महीने से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है अगर मार्केट को अच्छी खबरें मिल जाती है, वॉल्यूम आ जाता है, तो यहीं से वी शेप बना के भी मार्केट ऊपर जा सकती है ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास है फाल साहब। ओजीडीसी वेट करे या से ओजीडीसी सर रखे। ओजीडीसी बहुत अच्छा, ये बड़े बड़े स्टॉक अब चलेंगे, ये छोटे स्टॉक हो सकता है इतने ना चले, जो बड़े स्टॉक चलेंगे ओजीडीसी, बीपीएल, पीओएल, एमसीबी, अबी बैंक, एंग्रो कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक चलने के चक्कर में लग रहे हैं। चिराग सीमेंट, कोहाट सीमेंट, नेशनल फूड, काफी चांस है कि अब बड़े स्टॉक चलेंगे आने वाले दिनों में। ये छोटे स्टॉक में आपको इन्होंने बहुत खिला दिया, फंसा दिया, ट्रैप कर दिया, तो उधर की जो है ना वो दिखा के आपको ये वाली चला देंगे। बड़े बड़े स्टॉक, बड़े स्टॉक चलेंगे तो इंडेक्स भी आपका चलेगा सही। आज नईम साहब कराची से। काई साहब हो गया बीको वाला जी। आगे नेक्स्ट अलशहीर का बुलिश मार्केट। अलशहीर हो जाएगी सर, अलशहीर होल्ड करके रखें, और पैसे तो होल्ड ले लें यहाँ पर 10 से 15 रुपए के दरमियान। अरसलान साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं वी बॉट एवीएन ऑन योर कॉल, विल इट बी अपडेट? एवीएन सर तेज हो जाएगा, आप इसकी फिक्र ना करें। एवीएन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, अगर थोड़ा सा मार्केट इसको सपोर्ट करती है तो ये बिल्कुल निकल जाएगा। फिलहाल जब तक ये तकरीबन 112 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है ये। 112 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं अपने। फारूक साहब गुजरा वाले से। सर प्लीज टेल मी अबाउट बाइको। बाइको का सर रिप्लेस कर ले, बाइको का कोई फायदा नहीं है, ये बहुत ठंडा किस्म का स्टॉक है ये। वे शेयर की बेटा रिटर्न इन ईयर इंटरलूप, आईडीवाईएम, सीआरटीएम, गेटम। सर इसमें जो है ना इंटरलूप काफी बेहतर स्टॉक है ये। इन सब में इंटरलूप का बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का, और इसके बाद फिर गुल अहमद का नंबर आएगा ये। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। यहाँ पर सवाल पूछे गए, यहाँ पर भी अच्छे खासे सवाल है। गुलाम जिलानी साहब पूछ रहे हैं कि नेटअफ की मेरी बाइंग है। नेटअफ होल्ड करके रखें सर, चला जाएगा ये। आप एक दिन में अमीर ना बनने की कोशिश करें कि फौरन आपके रेट पर आ जाए और भी ऊपर चला जाए। नेटअफ को लॉन्ग टर्म के लिए रखें। अभी आपको हो सकता है इसका डिविडेंड भी मिला हो तो इसको आप बेचना नहीं बनता। सफीर साहब है कबीर वाला से। कैपको की बाइंग है 45 की। कैपको सर फिलहाल नीचे है, इसको भी टाइम लगेगा, ये ऊपर आ जाएगा, अच्छा स्टॉक है। हसनैन साहब जिया चैनल एड करंट। जिया चैनल सर 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान इसका बाइंग जोन बताया हुआ है, अगर उसके बीच में आता तो ले लें। असलम साहब है कराची से। एच टी एल कब 78 पर आएगा? आ जाएगा सर, आ जाएगा। एच टी एल आराम से 80-90 रुपए पर आराम से जाएगा ये, आप इसकी टेंशन ना लें। थोड़ी सी मार्केट को जो है वो जरा सेट होने देंगे। अगर पैसे हैं तो यहाँ पर एच टी एल और ले लें, ये 50 रुपए से 55 रुपए के दरमियान दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास फारूक साहब रावलपिंडी से। कहा साहब इमेज 39 रुपीज से वापस आकर 17-18 के दरमियान स्टक हो गया। सर अभी ये नहीं चलेगा जल्दी जल्दी, इमेज टाइम लेगा यहाँ पर, क्योंकि एकदम से ऊपर से वापस नीचे आया, थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन करेगा यहाँ पर। बाकी स्टॉक देखें जो ऊपर नहीं गए हुए अभी, उन्होंने ऊपर जाना ही है। कैसर साहब इंडी गेम से कह रहे हैं क्लोवर 55 बक्स लेग से 44 की पाएंगे। सर फिलहाल तो होल्ड ही करें, और क्या कर सकते हैं, ये आपके रेट से काफी नीचे है। राफे नवीद साहब है कह रहे हैं आई एफ जी एच एल, इसको सर होल्ड रखने हैं, आपने रिप्लेस नहीं करना ये, इसको होल्ड करें, ये भी अच्छा स्टॉक है। सिराज साहब रावलपिंडी से। बीजीएल की बाइंग अभी बनती है। बीजीएल लेना सर, बीजीएल क्यों नहीं ले रहे आप लोग? 10 रुपए से नीचे आया हुआ है, इसको इकट्ठा करें बीजीएल को। बीजीएल बहुत अच्छा, अब देखे 10 रुपए से ऊपर चला गया ये। 2 दिन पहले 10 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा था ये, अभी 10 रुपए 13 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है। बीजीएल को ले, बीजीएल बहुत अच्छा स्टॉक है ये। 15-16 आराम से चला जाएगा ये, इसका 15-16 पर जाना समझे 50% का गेन है ये। हाँ जी नेक्स्ट सवाल है आसिम साहब लाहौर से। एक सेंचुरी पेपर 76 का, ट्रेड 47 का, बहुत अच्छे हैं सर, इनको होल्ड रखे, पैसे हैं तो यहाँ पर होल्ड ले लें इनको। रिजवान साहब है लाहौर से। कहा साहब हमनल की बाइंग, हमनल ले लें सर यहाँ पर 5.5, 4-5 रुपए के दरमियान। अभी तो 6.5 पर चला गया ये, 6 से नीचे भी आया हुआ था ये, तो ये बनता है यहाँ पर 6 के करीब करीब आए तो लाजमी इसको ले। हमनल को ये आराम से 8 रुपए का स्टॉक है ये, कम से कम भी इसका जो टारगेट है ये। इजाज अब कराची से। सर क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है? डब्ल्यूटीएल और सिल्क में बाइंग बनती है? सर बाइंग तो बनती थी, अभी 2 रुपए पर आया था डब्ल्यूटीएल, 2 रुपए 3 पैसे पर, वहां पर आपको लेना बनता था। 2 दफा ये 2 रुपए 3 पैसे तक आ चुका है ये, तो आप और कितनी दफा आएगा यहाँ पर नीचे? कब आप किस रेट पर आप लेना चाह रहे हैं इसको ये?
ये सारे इसके अच्छे रेट है। सिल्क बैंक भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, अगर ये आपको मिल जाए तकरीबन 1 रुपया 25 पैसे 30 पैसे के राउंड अबाउट ये, और 1 रुपया 40 पैसे से नीचे नीचे बिल्कुल सही है, अभी भी बुरा नहीं है 1 रुपया 50 पैसे से नीचे। लेकिन ये है कि ये किसी भी टाइम चलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, ये नहीं है कि लेके आप कहें कल ही मैं अमीर बन जाऊँ इसके अंदर। हो सकता है साल के बाद एक दफा चढ़े, और वो एक दफा चढ़ना ही आपके पैसे सारे पूरे कर देगा ये। हो सकता है जल्दी चढ़ जाए, ये भी हो सकता है ये। जी, इसके बाद जो है मुस्तफा साहब कराची से आपने पूछा GKC को GHNI या GHNL। GKC सर कौन सा स्टॉक है ये? GKC, GKC तो नहीं है, DGKC होगा, आपने शायद 135 का लिया हुआ है, कर सकते हैं सर रिप्लाई। DGKC भी अच्छा स्टॉक है ये। अब इंटरनेशनल कोल की प्राइसेस थोड़ा नीचे आ रही है, तो आपका सीमेंट सेक्टर जो है वो परफॉर्म करेगा फिर। नेमत साहब है कोयटा से, सर क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कम से कम साल भर के लिए WTL को 3 रुपए से नीचे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कर सकते हैं, साल नहीं सर, 3 साल का टारगेट जो है वो हमने 16 रुपए रखा हुआ है। 3 साल अगर आप रख सकते हैं तो इनशाला हमें पूरी उम्मीद है कि ये 16 तक जाएगा। आज नमान साहब इस्लामाबाद से, सर शिफा 215, शिफा को आपने कम से कम 300 350 से पहले नहीं बेचना, इसको रखी रखें बस। अरशद साहब कराची से, सर मैंने सरल 224 में बाय किया हुआ है। बिल्कुल सर होल्ड करें, सरल अभी तक चला नहीं है लेकिन ये चल पड़ेगा, ये आप इसकी फिक्र ना करें, ये आराम से 350 400 रुपए का स्टॉक है ये। ताला साहब है फैसलाबाद से, आई हैव क्यूरी फॉर लर्निंग पर्पस दैट इज इट पॉसिबल कि आप पैनिक करने के लिए मार्केट इसी तरह अपर ले जाएं, हैवी वेट सेक्टर चले चला के, लेकिन स्टॉक रेट ज्यादा अपर ना जाए बाकी सेक्टर के लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर। सर चलेंगे ना, ये बड़े बड़े सेक्टर हैं, अभी मैं बात कर चुका हूँ, ये चलेंगे अब, ये बड़े बड़े, अब छोटों की बारी खत्म होगी ये। ठीक है, छोटे इतने परफॉर्म नहीं करेंगे, जो छोटे परफॉर्म कर चुके हैं उनके चांस कम है परफॉर्म करने के, ये भी स्टॉक मार्केट का एक सेंटीमेंट होता है ये। तो हो सकता है यहाँ पर सारे बड़े स्टॉक चले आपके, जिससे इंडेक्स आपका मूव करेगा। छोटे स्टॉक आपको उधर ही नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको छोटे स्टॉक में पहले बहुत चला चला के फंसाया हुआ है ये। आपकी नजर होगी छोटे स्टॉक पर, उधर से बड़े बड़े स्टॉक चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे आज भी आप सीमेंट सेक्टर में देखें, आपके बड़े बड़े स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, आपका DG हो गया, पाइनियर सीमेंट हो गया, चिरा सीमेंट हो गया, ये बड़े बड़े स्टॉक जो है ये आपके परफॉर्म कर रहे थे ये। इसी तरह जो है कुछ और बड़े स्टॉक में बात करें तो आपका आज शेल पाकिस्तान भी बार बार हिल जुल रहा था ये वाला, तो ये जब हिलेंगे तो आप देखेंगे इंडेक्स किधर जाता है फिर ये, इनकी बहुत हैवी वेट जो है ये स्टॉक्स हैं ये। हासन साहब लाहौर से, काई साहब इमेज और यूनिटी में एंट्री बनती है? इमेज और यूनिटी में सर फिलहाल यूनिटी अगर 27-28 रुपए पर या इससे नीचे आए तो सही एंट्री बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप किसी टाइम भी एंट्री लें, अगले दिन एग्जिट कर जाए उसके अंदर। बाकी इमेज सर फिलहाल टाइम लेगा, इमेज के राइट शेयर वगैरह भी आए हुए हैं ना अभी, वो राइट शेयर और ये सारा काम लंबा हो गया अब इसका, अब ज्यादा जल्दी ऊपर जाने के चांस इसके कम है ये। जी यासिर साहब कराची से, सर मार्केट क्या बेहतर होगी, WTI यूनिटी ट्रीट होल्ड ही रखना है? होल्ड रखें सारे, इनको होल्ड रखें, ये जाएंगे ऊपर। इरफान साहब इस्लामाबाद से, EPS 9.42 राइट, रिटर्न इन रेड फॉर एफर्ट। सर वो वैसे रेड में होगा, एफर्ट की EPS जो है ना, अर्निंग अगर आई हुई है तो पॉजिटिव होगी और अच्छी अर्निंग होती है इसकी। इसको क्या आप लोगों ने इतना पैसा दिया हुआ एग्रो फर्टिलाइजर को डिविडेंड के लिए, तो ये किधर इसकी अर्निंग नेगेटिव हो सकती है ये। अयाज साहब है UAE से, गाइस मार्केट इज गोइंग अप विदाउट मच इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम सर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे वॉल्यूम, बस दुआ करें पाकिस्तान जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसका ये मसला हल हो जाए, तो आप देखेंगे कितना वॉल्यूम आएगा फिर मार्केट में। सजाद साहब है नौरोवाल से, ATRL में बाइंग। ATRL सर अच्छा स्टॉक है, इसको लिया जा सकता है 150 रुपए से 170 रुपए के दरमियान। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो इसको लेने में कोई आर्च नहीं है ये, लेकिन लेवल ये आपको जो मैंने बताए, ये लेवल हो जाए 150 से 170 के दरमियान, तो बिल्कुल लेने में कोई आर्च नहीं है ये। जी नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जी, साग साहब है लाहौर से, कह रहे हैं साहब WTL इस रेट पर लिया? WTL सर बता चुका हूँ, WTL लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है, इसमें चस्के लेने वाला स्टॉक नहीं है कि अभी लिया अभी बेचा। ये यहाँ पर 1.5 रुपए से 2.5 रुपए के दरमियान लेना है तो ले लें, लेकिन ये आपको बार बार रुलाएगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है, नॉर्मल आप बिल्कुल ठीक ठाक है और हौसला रख सकते हैं, बर्दाश्त रख सकते हैं, तो WTL लेने में कोई अर्ज नहीं है। लेकिन वो पैसा रखे जो आपको कम से कम 3 साल के लिए WTL में जो है वो पैसा चाहिए ना हो ये, क्योंकि ये तड़पाएगा आपको, ये जैसे मछली तड़पती है ना पानी से निकल कर, तो WTL भी इतना ही तड़पाएगा आपको ये, फिर उसके बाद जाएगा ये, जब आपका सबर बिल्कुल एंड तक पहुंच जाएगा तो फिर ये सही ऊपर जाएगा ये। तो अभी भी कई लोगों ने WTL लिया हुआ और वो मछली की तरह फड़क भी रहे होंगे अंदर अंदर से रोज। तो ये तो WTL शुरू में ही मैंने बताया था कि जिसके अंदर हौसला नहीं है वो WTL के अंदर हाथ भी ना डालेगी। जिशान साहब है कि सऊदी अरेबिया से वेव्स वेव्स की बाइंग बनती है सर, सेल आपने कर रहे हैं इसको कम से कम 35-40 रुपए से पहले ना बेचें वेव्स को।
तसव्वुर साहब मुल्तान से, पैल का फ्यूचर, पैल भी 50-60 रुपए का ये स्टॉक है सर, 30 रुपए से नीचे ले 60 रुपए पर बेचें, कम से कम 40 रुपए तक तो ये नॉर्मल रेट में चला जाता है, 38-40 इसका नॉर्मल रेट है ये। नदीम साहब है कराची से, हम नल का बाइंग जोन सर बता दिया। सर साहब लाहौर से, टैली को आप कैसा देख, टैली सर अच्छा स्टॉक है, अगर आपको टैली मिल जाए तकरीबन 12 रुपए से 15 रुपए के दरमियान तो कदरे बेहतर है ये। यहाँ साहब इस्लामाबाद से, सर ग्रोथ के हिसाब से EFGH किस रेट पर बाइंग बनती है? सर ग्रोथ श्रोत हम नहीं देखते, हम टेक्निकल्स देखते हैं। ये टेक्निकल्स के हिसाब से EFGH जो है आपका जो EFG हरमीज है ये 23 रुपए पर है फिलहाल। यहाँ पर भी सर बिल्कुल बाइंग जोन में, ये 18 रुपए से लेकर 22 रुपए 23 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसके बनेंगे 35 रुपए के करीब। मजहर साहब लाहौर से, WTI यूनिटी शेयर BGL में से किस में ऐड करें? सर जो ऊपर चला जाए उसमें ऐड करते जाए। कामरान साहब जद्दा से, नेट सोल में एंट्री किया आज अपर कैप पर, इसका TP और स्टॉप लॉस। सर TP जो है वो जाने दे इसको 150 रुपए तक, स्टॉप लॉस 100 रुपए तक रखे, जब तक 100 से नीचे नहीं आता पड़े रहे इसके, इसको छेड़ा छेड़ी ना करें। अदनान साहब लाहौर से, प्लीज गाइड FFL सर अच्छा स्टॉक है, रखने वाला स्टॉक है, और आगे राइट शेयर भी आएगा तो उसके बाद ये फिर परफॉर्म भी करेगा, ठीक है, तो FFL बेहतर हो जाएगा ये आपका ये। जी सर, यूसुफ साहब लाहौर से, ट्रीट इज इरिटेटिंग, ना लेते ना सर, इरिटेट हो ना मार्केट से चले जाए, अगर आप इरिटेट, ये स्टॉक ये इसी तरह करते हैं, ये हर स्टॉक आपको इरिटेट करेगा, आप लेंगे वो नीचे आ जाएगा, रुका रहेगा और सारी मार्केट ऊपर जाएगी, वो स्टॉक आपका ऊपर नहीं जाएगा ये जल्दी जल्दी। जो इन्वेस्टर वाले स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाले, जैसे ये ट्रीट हो गया, अगर इसने ऊपर जाना है तो ये आपको पहले सही तंग करेगा, WTL ने ऊपर जाना है तो आपको सही तड़पाएगा, जो स्टॉक ऊपर जाएगा वो नीचे आपको सही रुलाएगा एक दफा, ताकि आप जान छोड़े, आप माल छोड़ेंगे तो वो फिर चलेगा ऊपर। ये आपने अगर ट्रीट रखना है तो कम से कम 3 साल तक इसको देखे भी ना कि ये ट्रीट क्या कर रहा है, ये आज क्या कर रहा है, रोज रोज देखेंगे तो आप इरिटेट ही होंगे ना। क्या आपने डे ट्रेडिंग के लिए इसको लिया था? ये अगर डे ट्रेडिंग के लिए लिया था तो अगले दिन स्टॉप लॉस लगा के निकल जाते ना इसके अंदर से। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो बिल्कुल देखे भी ना इसको, चाहे ये 20 पर आ जाए 25 पर आ जाए, बिल्कुल टेंशन ना लें इसकी। 20 पर आएगा ये आपको तंग करने के लिए कि आप यहाँ से निकल जाए, आपको बहुत ज्यादा लॉस नजर दिखाएगा ये, तो आप पैनिक होकर बेच देंगे इसको ये। तो बेहतर ये है कि इसको कम से कम साल 2 साल देखे भी ना, ट्रीट है किधर है ये, यही समझे कि आपके पास कुछ भी नहीं है ये। साइम साहब लाहौर से, सरल आपने 224 का बाइक किया हुआ है सर, सरल को भी बेचना नहीं है। कैसे सब गुजरात से, गैटम आपने 55 का लिया, गैटम सर 70-80 रुपए का हो जाएगा, आप टेंशन ना ले, मार्केट बेहतर होने दें, आराम से 70-80 रुपए का ये स्टॉक है ये। अली अदर साहब, मीडिया टाइम्स जो है ना MDTL का बाइंग, और मीडिया टाइम्स सर अच्छा स्टॉक है, अगर ये आपको 2 रुपए से 3 रुपए के दरमियान मिलता है, और आज इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 2 रुपए 22 बहुत अच्छा है, यहाँ पर यकीन करें कि बहुत जबरदस्त रेट है इसका। और अभी पिछले दिनों ये नीचे भी आ गया था, ये नजर आ रहा है मुझे 1 रुपए 57 पैसे तक भी आ गया था ये, तो लेना सर इसको यहाँ पर, ये किसी भी टाइम जो है ये 3.5-4 रुपए तक चला जाएगा आराम सुकून से ये, तो अभी बिल्कुल लेना बनता है। 2 रुपए 22 पैसे, 2 रुपए पर 2 रुपए से नीचे अगर आ जाए तो फिर तो से भी जबरदस्त रेट है इसका। काशिफ साहब है कराची से, क्या रहे हैं सर मार्केट अब सेफ है? इमेज ASL सर ये वैसे भी स्टॉक नीचे आए हुए, आयशा स्टील अगर आपको 20 रुपए से नीचे नीचे मिलता है तो आयशा स्टील बुरा स्टॉक नहीं है ये, फिर अच्छे टाइम में ऊपर, अभी ये 18 रुपए का आया हुआ है ये, तो ये बाइंग जोन में 15 रुपए से 18 रुपए के दरमियान इसका बाइंग जोन है ये। और इमेज को लिया जा सकता है, अगर ये इमेज आपको 12 रुपए से लेकर 17 रुपए के दरमियान कहीं मिलता तो इमेज भी ले ले बेशक। वसीम साहब है गुजरात, लेकिन जल्दी ऊपर चढ़ने का वेट ना करिए, ना करें कि ऊपर फौरन चले, कोई इधर कोई जो है ना जाने वाली कहानी नहीं है कि ऊपर 2 दिनों में ऊपर चला जाए, टाइम लेंगे ये स्टॉक ऊपर जाते हुए, ये इन्वेस्टर वाले स्टॉक है ये, तो अगर आप रख सकते हैं 6 महीने साल तो आप इनको ले लें, इन रेट पर पड़े रहे आपके पास, जब अच्छा टाइम आएगा तो आप देखेंगे ये आपको डबल डबल पैसे देंगे। वसीम साहब गुजरात से, PIA के बारे में बता दो, PIA से सर दूर है, अगर ये 6 रुपए का लिया हुआ आपने, इसको चेंज करके चले जाए, कोसम ले लें, हम नेटवर्क ले लें, मीडिया टाइम्स ही ले लें यहाँ पर, या WTI ले लें, PIA से दूर है। काशिफ साहब लाहौर से, सर शुड वी इन्वेस्ट अवर पोर्टफोलियो नाउ एज मार्केट हैव क्लोज? सर पोर्टफोलियो बनाए ना, जो स्टॉक नीचे आ गए उनमें थोड़े थोड़े करके ऐड करें, आपको बाइंग जोन बताएंगे, जो अपने बाइंग जोन में आ रहे हैं उनको लाजमी लें, किसका वेट करें आप, सारा पैसा नहीं डाला। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया कि हर सेक्टर का एक अच्छा अच्छा स्टॉक ढूंढे, जो बाइंग जोन में आ गए तो 25% से एंट्री लें, फिर आगे 25% कब ऐड करना है ये मैं पूरी तकरीर पिछली जूम सेशन में काट चुका हूँ ये। नेट सोल 180 आएगा दोबारा, 180 छोड़ के 300 पर भी जाएगा, ये मैं आपको बता दूं नेट सोल, तो यहाँ पर बहुत अच्छा नेट सोल। ये उमर साहब पूछ रहे थे ये, हाँ जी धर्मी साहब पूछ रहे सर वेव्स को क्या करूँ? 6 मंथ सर, 6 महीने और रख लें बस इसको, 6 महीने का सबर करें। क्लोवर का बता दे 45 की बाइंग है जुबैर साहब। क्लोवर सर देखिए, अगर वो इसके जो ओनरशिप का जो मसला मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, पोस्ट शेयर की थी, अगर वो हल हो जाता है तो क्लोवर बहुत अच्छा स्टॉक है ये, लेकिन ये जो बीच में करप्शन आ जाती है तो ये सब हर चीज का बेड़ा गर्क कर देती है।
हाफिज रफीउद्दीन साहब पूछ रहे हैं फ्लाइंग में प्रॉफिट टेकिंग, फ्लाइंग सर रखे यहाँ पर, फ्लाइंग आप अगर हमने 12-13 रुपए पर कहीं ले लिया है तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है 18 रुपए के करीब करीब ये। तो 18 से पहले पहले बिल्कुल भी फ्लाइंग सीमेंट को ना बेचे, अभी 14 पर चला गया ये, बॉटम इसने बनाया था 12 रुपए से नीचे का भी, 11 रुपए 76 पैसे से आकर अब ये आहिस्ता आहिस्ता वापिस अपने 18-19 रुपए 22 रुपए के लेवल तक जाएगा ये। तो 22 रुपए 20 रुपए इससे पहले आपने नहीं बेचना इसको। इमरान साहब मुल्तान NRSL 41 का बाई क्या हुआ है, कैन एड एवरेज, नहीं सर एवरेज एवरेज नहीं करना, खुदा का वास्ता ये वाला काम नहीं, ये एवरेज करना खुदकुशी करना है स्टॉक मार्केट में। ये अभी ये 23 रुपए पर आ गया, अब यहाँ पर बिल्कुल जो पड़ा है पड़ा रहने दे, अगर और पैसे हैं तो कोई और स्टॉक ढूंढे इसके अलावा। तारिक साहब ऑलरेडी सर टेल मी अबाउट पेस, 4.32 का लिया हुआ है सर, पेस को रखें यहाँ पर, बेचना नहीं आपने पेस को, जब ये पहुंच जाए तकरीबन 6 रुपए 7 रुपए के दरमियान तो वहां पर चाहे प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर राशि साहब लाहौर से कहा साहब इन योर ओपिनियन वी स्टॉक इज बेटर GHGL और NML, सर दोनों बेहतर है, GHGL मुझे काफी बेहतर लग रहा है इन दोनों में से, NML बहुत बहुत स्लो किस्म का ठंडा सा स्टॉक है, ये बहुत मुश्किल से चलता है, मर मर के ये 100 रुपए तक जाता है, अभी पीछे 120 तक गया, उसके बाद से इसके अंदर से हवा निकल गई है। मुमताज अब सादकाबाद से ANL का बता दे 20 की बाइंग है सर, ANL आपने अच्छा लिया हुआ है, अभी और भी नीचे आया हुआ है तो यहाँ पर और भी लेना बनता है, ये 20 रुपए से नीचे नीचे अभी 16 पर है तो लेना तो यहाँ पर ले लें इसको ANL को, ये सही बाइंग जोन में अपने 12 रुपए से 15-16 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन बनता है ये, तो इसके दरमियान थोड़ा थोड़ा और ऐड कर लें इसको, ये बेहतर हो जाएगा। 30-32 रुपए का स्टॉक है सर, आराम सुकून से ये आपको देगा पैसे, ये 25-26 तो इसका नॉर्मल रेट है ये। नईम साहब है कराची से, यूनिटी का बता दें कैसा है, 30 पर भी सर ठीक है, अगर और भी नीचे आता है 25-26-27 तो और भी ले लें यहाँ पर। आशीष सुमरो साहब कह रहे हैं सिटी फार्मा कह रहे हैं कुमुलेट करंट, सिटी फार्मा सर 30 रुपए से 35 रुपए के दरमियान लेना, अगर 30 से 35 के दरमियान आपको मिलता है, फिलहाल ये थोड़ा सा ऊपर है 36 पर है, 35 तक आने तो फिर ले लें इसको। कह रहे हैं ट्रीट आपने 52 ट्रीट सर इसका बता चुका, शेयर का रिजल्ट आर नॉट गुड एज कम्पेयर टू लास्ट 1 ईयर, सर बेहतर हो जाएगा रिजल्ट इंशाल्लाह, आगे बेहतर होंगे हालात, अब ये कोविड शोविड का चक्कर खत्म हो रहे हैं तो मीट की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, तो अलशेर की मीट की एक्सपोर्ट की खबरें आने दे तो फिर ये दोबारा आपको नजर आएगा, 35-40 रुपए इसका नॉर्मल रेट होता है। मोहम्मद साहब है कराची से, इताद केमिकल में इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कैसी और टारगेट क्या रखना चाहिए। जी सर इताद केमिकल जो है ना ये बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आप इस रेट पर आप इसको ले लें बिल्कुल लेना बनता है ये, तकरीबन जो है यही लेवल है इसके 25 रुपए से 30 रुपए के दरमियान दरमियान इसको आप ले सकते हैं। टारगेट आप सर इसका रखें कम से कम 45 रुपए, 45 रुपए से पहले पहले इसको बेचना नहीं बनता, ये 45 आएगा तो 45 पर फिर आप पूछें कि आप 45 पहुंच गए अगला लेवल क्या रखें ये, ठीक है वहां पर, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये आराम स्कूल से 45 रुपए आपको देगा ये इंशाल्लाह। जी इसके बाद जो है हमारे पास आबिद साहब लाहौर से पूछ रहे हैं काजी साहब INIL बाय जोन, INIL सर काफी नीचे आया हुआ है मेरे हिसाब से, ये 150 रुपए से के करीब करीब मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल 164 पर है ये। INIL बिल्कुल लिया जा सकता है 150 रुपए से लेकर और तकरीबन यही जो 160-65 है थोड़ा सा और नीचे आने दें, हो सकता है कि अपनी एक बॉटम बनाए, 130 की भी इसकी एक डिप बनी हुई है ये, अगर ये 130 रुपए से 150 के दरमियान आ जाता है तो वो इसका बेस्ट बाइंग जोन बनेगा, वहां पर बेफिक्र होकर INIL के अंदर जो है इंटरनेशनल इंडस्ट्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छे खासे पैसे जो है वो देगा ये। जी नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इमरान साहब ने कोई ऑडियो भेजी है सर, ऑडियो से बिल्कुल अवॉइड करें मेहरबानी आपकी, ऑडियो लेना मेरे लिए मुश्किल है, 1 मिनट सुन लेता हूँ। जी इमरान साहब ने आपने डिविडेंड के बारे में पूछा, डिविडेंड नहीं लेना चाहिए सर, डिविडेंड का आपको तरीका मैंने तक साल हो गया जूम सेशन में बक बक करते हुए मुझे कि डिविडेंड का क्या चक्कर होता है, ये खुदारा इसको समझने की कोशिश करें आप, मैं आपको एक चीज तरीका समझा देता हूँ। एक स्टॉक है आपने 70 रुपए का लिया, ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके 100 रुपए पर चला गया, अब उस 100 रुपए पर उसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया कि 10 रुपए डिविडेंड, तो अब आप वो एक्स हो जाता है 100 रुपए पर, आपने 70 रुपए का लिया हुआ है तो एक्स होकर 100 रुपए से वो 90 रुपए का खुलेगा ये, तो आपके लिए फायदा है क्योंकि आपने तो नीचे के रेट पर लिया हुआ है। अब अगर आप 100 रुपए पर वो पहुंचा हुआ है और 100 रुपए पर उसने एक्स होना है और 100 रुपए पर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर क्या फायदा आपका, ये 100 पर आप लेंगे 10 रुपए वो नीचे आएगा एक्स होकर, ठीक है, और 10 रुपए उस डिविडेंड के लिए आप उसको 100 रुपए पर ले रहे, 10 रुपए तो वैसे ही रिड्यूस उस अपने पैसों से ही उसने आपको काट के जो है वो 10 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए ये और 90 रुपए पर वो खुला, फिर ऐसे डिविडेंड का क्या करना है फिर आपने, वो फिर 90 पर आएगा तो फिर 80 पर भी आएगा ये, और फिर वहां पर आपको तड़पा के रखेगा वो, कभी जल्दी जल्दी 100 रुपए पर तो वो जाएगा नहीं फिर,
तो इसलिए खुदारा ये जो डिविडेंड और ये जो इसके चक्कर है ये समझने की कोशिश करें। अगर नीचे के रेट पर आपने लिया हुआ है फिर डिविडेंड भी ले, बोनस भी ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब कल स्टॉक जो है वो एक्स होने जा रहा है, तो आप अब लेना चाह रहे हैं कि जी मैं इसके डिविडेंड लेने के लिए मैं स्टॉक को ले रहा हूँ। इसमें मैं यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। दो बेवकूफ है मार्केट के अंदर। एक वो शख्स इंतहाई बेवकूफ है जो इसलिए स्टॉक ले रहा है कि जी दो तीन तीन बार ये एक्स होने जा रहा है तो मैं इसका डिविडेंड लेना है, ये वो इंतहाई बेवकूफ है। और उससे बड़ा वो बेवकूफ है जो एवरेज करता है, जो नीचे आता जाए तो एवरेज एवरेज एवरेज, उससे बड़ा बेवकूफ है। ये दो स्टॉक मार्केट में बेवकूफों की किस्म है, ठीक है। तो इनसे आपने बचना है ये। और मेरे तकरीबन सारे जूम सेशन शुरू से आखिर तक उठा के देख लें, यही खुलासा यही निकलेगा कि इन चीजों से अवॉइड करें। मोहसिन साहब है कराची से, सारी स्टॉक वाज बाइंग रेंज 80 to 100 and if we buy on average of 90 we 20% of our investment then later it stock goes further below। सर बिलो जाएगा तो नीचे कहीं स्टॉप लॉस रख के आपने निकलना है उसके अंदर से, स्टॉप लॉस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर आपने लिया हुआ है 25% की इन्वेस्टमेंट और स्टॉक वो मुसलसल नीचे आना शुरू हो गया है, वेट नहीं करना। एक लेवल होना चाहिए 7%, 8%, 10%, 15%, उससे पहले पहले आपने उस स्टॉक के अंदर से गेट आउट हो जाना है, ये निकल जाने। वेट नहीं करना कि वो 100 रुपए से 40 पर आ जाइए। वो इतना सा 25% वाला इतना बड़ा लॉस कर जाएगा कि आपको फिर कवर करते करते काफी टाइम लगेगा। फिर आपको ऊपर चला जाए तो कदरे बेहतर है ऐड करते जाए, लेकिन नीचे निकल गया तो नीचे आपने जैसे मैंने कहा ना 15% ऊपर जाएगा तो और ऐड करना है। अगर वही स्टॉक 15% नीचे चला जाता है तो वो जो 25% लिया हुआ है वो एग्जिट करे और गेट आउट करे उस स्टॉक को फौरन। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सवाल है जी सिकंदर साहब, WTL करंट रेट बता चुका हूँ। शम्स साहब सियालकोट से, अपनी पसंद के 5 बेस्ट स्टॉक। सर ये जो मैं जो स्टॉक आपको बताता हूँ ये सारे, और वो स्टॉक मेरा पसंदीदा है जो 4 पैसे दे, ठीक है। चाहे कोई भी स्टॉक हो, ये चाहे वो WTL हो जाए, चाहे वो यूनिटी हो जाए, चाहे वो कैपको हो जाए, चाहे जो मर्जी NML हो जाए, आपका गेटम हो जाए, जो मर्जी जो पैसा दे वही स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है ये, ठीक है। जो पैसा ना दे आउट, उसको हमारा को किसी काम का नहीं है। चाहे जितना मर्जी अच्छी कंपनी का स्टॉक, हमने कोई रिश्तेदारी नहीं करनी सर इधर किसी कंपनी के साथ। कोई कंपनी हमारी बेस्ट नहीं होती ये, हमें बस स्टॉक कोई भी स्टॉक अच्छे रेट पर हमें मिल जाए, 4 पैसे हमें दे दे बस, तो बिस्मिल्लाह। जमील साहब आप पूछ रहे हैं जी PTCL आपने 12.50 का बाय किया हुआ है। सर रिप्लेस करें PTCL, बहुत ये बहुत स्लो स्टॉक है, फ्री फ्लोट बहुत है इसका, नहीं चलता ये, सही करके ये। एहसास आप लाहौर से, वी आर वेटिंग फॉर मार्केट डिप। सर किधर और किधर डिप शिप का वेट कर रहे हैं। ये डिप जब ले रही है मार्केट बार बार नीचे से ऊपर जाती है, तो जो स्टॉक स्टॉक पर नजर रखे, जो स्टॉक नीचे आए हुए हैं, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन के स्टॉक नीचे हैं, शेल है, PSO है, PPL है, OGDC है, POL है, इनमें से कोई एक स्टॉक पकड़े लाजमी। फिर दूसरा सीमेंट सेक्टर पर आ जाए। सीमेंट सेक्टर अब कोल प्राइसेस बेहतर होने जा रही है, ये इंटरनेशनली जो सीमेंट के लिए बेहतर है ये। तो उनमें से जो देखे जो अच्छे अच्छे स्टॉक है, पाइनियर है, मैपल लीफ है, DGKC है, चिराज सीमेंट है, क्वार्ट्स, बट इनमें से उठाएं कोई कोई छोटे छोटे स्टॉक है। फिर फिर आप आ जाए ग्लास सेक्टर में, गनी ग्लास बहुत अच्छे रेट पर है, तारिक ग्लास बहुत अच्छे रेट पर है, तो उनको क्यों नहीं ले रहे आप? अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो परफॉर्म करेंगे। फिर इसके अलावा जो है जैसे अभी केमिकल का बताया, इताद केमिकल है आपका, सितारा पर ऑक्साइड है, ये लिए जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये। जी अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं जी सर आज क्या कोई अंदर की खबर आ गई है कि अच्छी खबर है कि घर बेच कर लगा दो। हाँ सर घर बेच कर लगा सकते हैं, फिलहाल थोड़ा सब्र कर जाए। जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उनमें अगर घर बेच कर भी लगा दे तो आपको लाजमी रिटर्न देंगे ये। नासिर शाह साहब कह रहे हैं पहले 28 की बाइंग है आज, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख। सर लॉन्ग टर्म के लिए रखें इसको, 40 रुपए से पहले ना बेचें ये। शॉर्ट टर्म में तो मैं आपसे कह दूंगा कि 30 रुपए के करीब जाए तो बेच इसको, तो उसका क्या फायदा एक 2 रुपए का ये। अगर आप इसको रख सकते हैं तो मेरे हिसाब से कम अज कम 45-50 रुपए वाला ये स्टॉक है, उससे पहले इसको बेचना नहीं बनता ये। जी नेक्स्ट हमारे पास ख्वाजा मोइन साहब है, WGL के बारे में बताएं। WGL सर फिलहाल ऊपर से नीचे आ रहा है, काफी हद तक अपना हाई ट्रेंड मुकम्मल कर चुका था, अभी आ गया 29 रुपए पर। फिलहाल सर मेरे हिसाब से इसको टाइम लगेगा यहाँ पर। तो अभी डबल चलिए ऊपर से होके आ चुके हैं सर, इनको छोड़ दें, अभी इनके चलने के चांस कम है, ये ऊपर लोगों को फंसा दिया इन्होंने। WGL ट्रिपल GL, अब जैसे GHGL नहीं चला, TGL नहीं चला, उसकी तरफ तवज्जो दे, वो कदरे बेहतर है स्टॉक है। TPLT लॉस 10 रुपए, शुड आई होल्ड, ये कासिम सब पूछ रहे हैं। TPLP सर ये भी ऊपर से होके आ चुका है, ये भी ऊपर से फंसा के लोगों को नीचे उतर रहा है ये मुसलसल। तो ये रुकने का इसका चांस है तकरीबन मेरे हिसाब से 30 रुपए के करीब करीब ये। फिर इसको काफी टाइम लगेगा, इसने ट्रैप किया लोगों को, ऊपर से होके 70 रुपए के करीब का लेवल दिखा के 68 तक का, फिर मुसलसल नीचे है। तो बेहतर यह है कि 10 रुपए का लॉस है बुक करे और किसी और स्टॉक को देखे फिर।
इंसार साहब है गुजरात से, विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, यूबीएल और एमसीबी? सर मेरे हिसाब से यूबीएल जो है वो कतरे बेहतर है ये एमसीबी की निस्बत। एमसीबी जो है ऑलरेडी काफी हाई पर है, यूबीएल जो है अभी 133 रुपए के राउंड अबाउट है, और इसके बहुत चांसेस है यूबीएल के 170-75 तक होने के। ये एमसीबी जो है वो भी है तो एवरग्रीन स्टॉक है, लेकिन उसके 200 रुपए तक जाने के इसके चांस है एमसीबी के। दो इन दोनों से मुझे यूबीएल जो है वो कदरे बेहतर लगता है। इमरान साहब है कराची से, काजी साहब की किसी वीडियो में कंपनी के एनुअल का भी बता दें। एनुअल सर ये बताए हुए मैंने सारी फंडामेंटल पे, काफी मेरी वीडियो बनी हुई है वो देखें, उसमें मैंने सारी बुक वैल्यू ईपीएस हर चीज जो है वो मेंशन की हुई है। ये और भी बनाऊंगा सर, फिलहाल मेरे असल में कॉलेजेस खुल गए हैं, अभी टाइम शाम जरा शॉर्ट होता है वीडियो का, क्योंकि अभी मेरी वो टेक्निकल पर भी वीडियो नहीं आ रही। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र हुआ है कि पहले हमारा जो है ना वो सैटरडे ऑन था, अब सैटरडे ऑफ हो गया, मुझे 2 दिन वीकेंड में मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह लाजमी वीकेंड में वीडियो बना करेगी मेरी, जो आप लोगों के लर्निंग के लिए होगी। हाँ जी, अमजद साहब है कराची से, कह रहे हैं CHHL लेना चाहिए शायद, ये कौन सा स्टॉक है CHHL? ये हो सकता है सिटी फार्मा का आपने पूछा, सिटी फार्मा सर बता दिया उसका। CPHL है वो आपका बनेगा बाइंग जोन 30 रुपए से 35 रुपए। यासिर साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं जी, आई वांट टू इन्वेस्ट आइदर इन कोसम और WTL फॉर 1 ईयर, काइंड टेल इन विच। सर दोनों अगर बाइंग जोन में आप लेते हैं तो कोई अर्ज नहीं। कोसम का बाइंग जोन है 3 रुपए से 4 रुपए के दरमियान, और WTL का बाइंग जोन है 1.5 रुपए से 2.5 रुपए के दरमियान। दोनों जो बाइंग जोन में आ जाए तो इनको ले लें, 1 साल छोड़ के 10 साल के ले लें, कोई इशू नहीं। अली रजा साहब लाहौर से, नबील भाई आज की मार्केट क्लोजिंग पे मुख्तसर सा तबसरा कर दे कि आया मार्केट अप ट्रेंड? सर फिलहाल मार्केट जब तक 44,300 से ऊपर ऊपर है, 45,300 से ऊपर ऊपर है, तब तक जो है वो इंशाल्लाह बेहतर है मार्केट। तो अगर दुआ करें कि अच्छी सी खबरें आए, अच्छी खबरों की जरूरत है मार्केट को, कि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स करे। ये अगर इस तरह की अच्छी खबरें आ गई तो वो जो नीचे के अब्बा जी है वो भी काफी ऊपर चले जाएंगे। जैसे जो है ना मार्केट ऊपर जाएगी तो नीचे से एवरेज बेहतर हो जाएगी, तो अब्बा जी को भी ऊपर आना पड़ेगा। तो अब्बा जी नीचे से ऊपर जाएंगे तो अगर मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन भी लेती है तो फौरन सेकंड टाइम की या थर्ड टाइम की टेस्टिंग जो है वो हो जाएगी इजीली। ये तो मार्केट का बेहतर होना बहुत जरूरी है। वकार साहब है गुजरात से, TPL भी आज के दिन भी नहीं हिला, इसको 14 रुपए लॉस है। सर आप ये TPLP ने फंसाया ऊपर लोगों को ये, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, होल्ड ही रखें फिर, यही हो सकता है ये। आमिर साहब है लाहौर से, फर्मा डी जी आमिर साहब जो है ना, काइंडली गाइड अबाउट सर्विस। सर्फ सर्फ जो है 20 पे जाने का पोटेंशियल है। सर ये 20 का पोटेंशियल तो है, लेकिन ये एक दफा होके आ गया ना ऊपर से तो अभी टाइम लेगा, ये कम से कम 6 महीने साल भी लगा सकता है यहाँ पर। तो एकदम से अगर इस स्टॉक ने ऊपर जाना होता तो ये फिर नीचे क्यों आता ये, तो अब इसको लगेगा अच्छा खासा टाइम सर्विस फैब्रिक को। ये असल में इसका अब फ्री फ्लोट ज्यादा हो गया, इसका राइट शेयर बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता ही चलेगा। ये पहले बड़ा प्लेयर इसको इकट्ठा करेगा ना ना करते भी इकट्ठा करते भी, जो अभी से अगर वो इकट्ठा करना शुरू करे तो हो सकता है 2-4 साल लग जाए उसको इकट्ठा करते करते भी। वदूद साहब है फैसलाबाद से, NRL 409 की बाइंग ऐड करूं एग्जिट? NRL सर यहाँ पर लेना बनता है, अगर आपने यहाँ पर लेना है NRL, ये समझे कि फ्रेश बाइंग होगी आपकी यहाँ पर NRL के अंदर, तो यहाँ पर आप इसको ले लें, ऊपर वाले को फिलहाल भूल जाए। तो ये जब ऊपर जाएगा और ऊपर का लॉस तो आपका कम हो जाएगा, तो वो फिर आप बराबर में बेच दें उनको। ये इमरान साहब है लाहौर से, सर इमेज ले सकते हैं 17-18 इमेज ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं इमेज, लेकिन ये सर में रखे कि ये उम्मीद ना रखे कि इमेज आज लूंगा तो कल ये 40 का चला जाएगा। इमेज को कम से कम 6 महीने साल लगेंगे अब दोबारा वापस बाउंस बैक करते हुए। ये ठीक हो गया ये। तो इसको जो है आज का ये हमारा तकरीबन क्वेश्चन आंसर और मैड में हमारी रह गई है। मैडमो के क्वेश्चन ले लेते हैं बस लास्ट में। जी मैडम में हमारा सवाल है जी, मैडम पूछ रही है साउथ अफ्रीका से, टॉमसेल की रेजिस्टेंस और इसको किस लेवल तक होल्ड रखो? टॉमसेल मैडम इसको रखें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये अल शहीर की तरह जो है ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये भी आपका मीट एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पर ये काफी एकमुलेट हो चुका है। ये अगर ये स्टॉक निकल गया, जो इसने पिछले दिनों एक हाई बनाया हुआ था 42.2 1943 से ऊपर, जिस टाइम ये स्टॉक चला गया तो ये अपने नए हाइस की तरफ जो है ये मूव करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी गंदी मार्केट में भी ये इन्हीं लेवल पर सस्टेन किया हुआ, इसका मतलब ये कि इसके अंदर दम है, तो ये स्टॉक चला जाएगा, आप इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें। फिलहाल स्टॉप लॉस बस अपने जहन में रखें, जब तक ये 34 रुपए से ऊपर है, 34 से ऊपर ऊपर है, तब तक इसको होल्ड रखें। जब ये 34 से नीचे उतरने लगे तो आप इसको बेच दें, लेकिन जब ये 30 रुपए पर आ जाए, 28 पर आ जाए, वहां पर दोबारा लेना है, इसका पैसा इसी में रखना है आपने। शॉर्ट टर्म टारगेट आपने पूछा हुआ है, इसका शॉर्ट टर्म टारगेट तकरीबन मेरे हिसाब से
तकरीबन 39 यही बनता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो मैंने आपको बता दिया ये। हाँ जी मैडम, मैं कराची से पूछ रही है गंदारा निसान, कैन वी ऐड मोर, ले सकती है सर GHNL, अगर आप पूछ रही हैं। 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान, अभी 74 पर है ये। लेकिन आप ये जहन में रखें कि ये 50-60 रुपए पर भी आ सकता है, तो आपने पैनिक नहीं होना। यहाँ पर अगर आप ले रही हैं तो 60 पर भी आ सकता है, लेकिन जाने में ऊपर 130-135 आराम सुकून से ये चला जाएगा ये। और ये ऐसा स्टॉक है, इसके अंदर इतना दम है कि ये 250-300 रुपए भी आराम सुकून से जा सकता है, अगर ऑटो सेक्टर हमारा परफॉर्म करना शुरू कर दे ये। हाँ जी, PSX ग्रीन होने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का हाल अच्छा है जी। हाँ जी मैडम, बिल्कुल इसी तरह है। अल्लाह करे मार्केट हमारी बेहतर हो जाए और आप सबके मूड भी अच्छे हो जाए और आपके कैपिटल भी सारे जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपके पोर्टफोलियो है, वो भी सारे ग्रीन ग्रीन हो जाए, ये अल्लाह ताला से दुआ है ये। बहरहाल ये साइकिल की तरह चलती है, अच्छी हालात भी आएंगे मार्केट में। और खास तौर पर अगले जो महीने होते हैं, नवंबर दिसंबर, इसके अलावा सही जो महीने होते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें मार्केट आपको बहुत कमाने की अपॉर्चुनिटीज देगी ये। फिर आगे 6 महीने फिर ठंड प्रोग्राम हो जाता है ये वाला। तो यहाँ से जो पैसा कमाया होता है उसी को बचा के रखना, यही असल जो है ना गुड़ होता है मार्केट का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन के इस एपिसोड के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।